बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अहमद कमर और आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ चैनल। पोस्ट कोविड 19 कोरोना वायरस के हवाले से ये हमारी दूसरी और फाइनल वीडियो है। इससे पहले हमने जो पहला पार्ट बनाया था उसमें हम डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन हम कैसे अपने बिजनेस को कंटिन्यू रन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का मैनेजमेंट प्लान। दिस इज़ पार्ट इज़ अबाउट पोस्ट कोविड सिचुएशन कि जब इंशाल्लाह ये सिचुएशन ख़त्म होगी, पैंडेमिक ख़त्म होगा, तो उसके बाद फिर क्या सिचुएशन होगी, क्या सिनेरियोज होंगे। हम कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स लेते हैं कि जैसे कुछ क्राइसिस आते हैं, फिर उसके बाद चेंजेस आते हैं एटीट्यूड्स में, बिजनेस प्लान्स में, बिजनेस ट्रेंड्स के अंदर। तो उस पर बात करते हैं हिस्टोरिकल एग्जांपल्स पे। जैसे वर्ल्ड वार टू में, आफ्टर द वर्ल्ड वार टू वाज अ क्राइसिस, वर्ल्ड वार था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वुमेन ने काम करना स्टार्ट कर दिया, औरतों ने काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले मर्द हजरात काम करते थे, लेकिन उस क्राइसिस की वजह से जो कि मर्द इन्वॉल्व थे वॉर में, तो बहुत सारे या तो किल मारे गए या इंजर्ड हो गए। तो फिर क्या हुआ, नया ट्रेंड क्या आया, चेंज क्या आया कि औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह 9/11 के बाद वो एक इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री में, तो उसके बाद क्या हुआ, नई पॉलिसीज़ बनी। उस पॉलिसीज़ में क्या था, एविएशन जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। उसमें ये चेंज आया कि एविएशन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। रूल्स ऑफ कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए एविएशन सिक्योरिटी के हवाले से। और रिसेंट ये जो सार्स 2003-2002 में आया था, उसमें बूम आया ई कामर्स में। जो सार्स आने के बाद जो बूम आया था ई कॉमर्स में, कि ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ और इन्हांस हुई। इसी तरह इस पेंडेमिक के बाद भी चेंज आएगा किसमें, ई कॉमर्स में, जो ऑलरेडी है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा कि लोग ई कॉमर्स की तरफ जाएंगे इसमें आफ्टर दिस पेंडेमिक कोविड-19। अब हम इसमें बात करेंगे कि जब हम ई कॉमर्स की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा। हम ई कॉमर्स की तरफ जाएंगे तो हो सकता है हमें घर पे बैठ के काम करना है। जब घर पे बैठ के काम करना है तो फिर क्या होगा, उसमें ये होगा कि हमारे जो कमर्शियल ऑफिसेज हैं उनकी स्पेसेस कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन के 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो कहते हैं जी हमने 50 एम्प्लॉयज़ ऑफिस आएँ, और 50 एम्प्लॉयज़ वो जो कि घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, तो वो अपने घर पे बैठ के काम कर लें। तो कमर्शियल ऑफिसेज की एक तो स्पेसेस वो कम होगी, ये एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा कमर्शियल रियल स्टेट के ऊपर। घर में बैठ के जो काम करना है, तो फिर अभी तो हम वैसे घर में बैठ के लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। फिर फ्यूचर में क्या होगा कि हमें होम ऑफिस स्पेसेस चाहिए। हमें अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस बनाना है काम करने के लिए। तो उसके लिए फिर क्या होगा, हमें चेंजेस करने हैं अपने घर के स्ट्रक्चर में। फिर हमें इक्विपमेंट भी चाहिए, जैसे प्रिंटर्स हैं, डेस्कटॉप है, कारपेंट्री और पेंटिंग का काम होगा। तो इन चीज़ों में फिर क्या होगा, इंक्रीज़ आएगा कि आज जब हम घर पे काम करें। फिर क्या होगा, जब हम होटलिंग, जो कि पैंडेमिक से पहले कुछ अर्सा पहले वो होती थी, अब जब पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो होटल्स वगैरह सारे बंद हैं, तो होटलिंग जो वो बहुत कम होगी। इसी तरह आफ्टर दिस पैंडेमिक जब इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा तो क्या होगा, होटलिंग जो है ना वो कम हो जाएगी। या तो लोग घर पे खाना कुकिंग करना शुरू कर देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा टेक अवे हो जाएगा। मोस्टली क्या लोग होम कुकिंग की तरफ जाएंगे और टेक अवे की तरफ जाएंगे। जब टेक अवे की तरफ जाएंगे तो फिर डिलीवरी सर्विसेज और फूड डिलीवरी की तरफ जाएंगे। उसके साथ फिर क्या होगा कि ई पेमेंट्स की तरफ जाएंगे, कैशलेस जो सिलसिला है उसकी तरफ जाएंगे लोग। ई पेमेंट्स ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, अपने लैपटॉप से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर दिस कोविड-19 ये ज़्यादा फूड के हवाले से, होटलिंग के हवाले से भी ई पेमेंट्स की तरफ जाएंगे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी इससे इफेक्ट होगी, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ई बुक्स आ जाएंगी, गेम्स आ जाएंगी ऑनलाइन। अभी भी हैं बहुत सारी, अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो लाइव इवेंट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। जैसे फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हैं, उनका ट्रेंड जो होगा ना वो कम होगा। उनको लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन लाइव जो इवेंट्स होंगे, जैसे लोग स्टेडियम्स में जाके मैच देखते हैं, या किसी जगह पे बहुत बड़ा म्यूजिकल कंसर्ट करके लोगों की गैदरिंग होती है, तो वो कम हो जाएगा। उसमें ये ट्रेंड आएगा कि वो चीज़ें कम हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफेक्ट होगी वो ट्रैवलिंग होगी। उसमें ट्रैवलिंग मतलब बिजनेस, आपके टूर्स थे, ट्रैवल था, पर्सनल ट्रैवलिंग थी, जो कि इफेक्ट करेगी टूरिज्म को। टूरिज्म जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा इन द बिगनिंग। आहिस्ता आहिस्ता जब ये ख़त्म होने के बाद जब होगा, तो मे बी आफ्टर 1-2 ईयर हो सकता है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन इन द बिगनिंग टूरिज्म जो है ना बहुत कम होगी।
कौन सी चीज़ जो है ना वो इसमें हो सकती है, लोकल टूरिज्म जो है ना वो हो सकती है कि जब आप अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर सकते, फॉरेन कंट्री में जा नहीं सकते, तो फिर आप अपने विद इन योर कंट्री जहाँ पे भी आप रह रहे हैं तो आप लोकल टूरिज्म की तरफ जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो बड़ी चेंज आएगी, जो एक शिफ्ट होगा, वो डिजिटल कोऑर्डिनेशन की तरफ होगा। डिजिटल कोऑर्डिनेशन मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। जैसे आप ERPs यूज़ करते हैं, इसी तरह आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप वो करेंगे, अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे। आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऑलरेडी अभी भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें मज़ीद ये बूम आएगा कि आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, हम रेडी हैं, आर वी प्रिपेयर्ड कि पोस्ट कोविड के बाद हमने कैसे काम स्टार्ट करना है। हम ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑनर्स को, मैनेजर्स को, CEOs को, GMs को ये क्वेश्चंस जो है ना उनके आंसर देने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो ये कि हमने कौन कौन से ऑपरेशन जो है ना वो आफ्टर पैंडेमिक रिज्यूम करने हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से। दूसरा, फिर उन्होंने क्या, हमने कोई लिस्ट बनाई है अपनी प्रायोरिटी की कि कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो हमारी लिस्ट में ये प्रायोरिटी पे हैं जिनको हमने रिज्यूम करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या हम पैंडेमिक में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये एक एक्सपीरियंस हुआ ऑर्गेनाइजेशंस को ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कि वो अपने, जब पैंडेमिक हुआ, काम बंद हुए, ऑफिस बंद हुए, लोग घर में बैठ गए, तो ऑर्गेनाइजेशंस इज एबल टू कम्युनिकेट विद देयर एम्प्लॉयज़ और नॉट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वो इसमें कामयाब रही, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वो नहीं कर पा रही थी कम्युनिकेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, या एम्प्लॉय के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या इक्विपमेंट नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, या इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो हमें फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है, कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो हमें फेस करने हैं आफ्टर दिस COVID-19, कि हमने कौन कौन से ऑपरेशंस अपने रिज्यूम करने, कौन से क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं, फिर हमने उनकी क्या कोई लिस्ट बनाई है जिनको हमने रिज्यूम करना, और तीसरा ये कि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि नहीं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, या जब भी कभी पैंडेमिक होता है। तो अब सिनेरियो क्या है पोस्ट COVID-19। सबसे पहले तो हमने उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करने अपने बिजनेसेस को, फिर हमने ऑपरेशंस जो है ना वो आइडेंटिफाई करने हैं कि उनको हमने अर्लियर स्टेजेस पहले स्टार्ट करना है। फिर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कहाँ कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, कौन कौन से ऑफिस से, कौन कौन से स्टेशन से, कौन कौन सी लोकेशन से हमने स्टार्ट करना है। फिर जो फ्यूचर बिजनेसेस हैं वो IT बेस्ड हैं। तो अब जो भी ऑनर्स हैं, जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, तो वो किस तरफ जाएंगे, वो अपना कोशिश करेंगे कि हम जितने भी फ्यूचर बिजनेसेस करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी हैं, तो हमने उनको ट्रांसफ़र करना है या उनको लेके जाना है IT बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हमने वो बिजनेस करने हैं। फ्यूचर जॉब्स जो जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, वर्क एट होम। आप न्यूज़पेपर्स में ऐड देखेंगे जी जॉब है तो कैसे वर्क एट होम, ये जॉब है, ये काम करना है, करना कहाँ पे है, कोई हमारा ऑफिस नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो इफेक्ट होगा इस चीज़ से। ऑफिस के साइजेस जो कम हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो उनके एक्सपेंसेस जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन जो है ना वो ऑटोमाइजेशन की तरफ जाएगा। अब जैसे लोग ERP सॉफ्टवेयर्स की तरफ जाएंगे अपने सिस्टम्स को रन करने के लिए, और जो उनके ऑपरेशंस हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो उसको ऑटोमाइजेशन की तरफ लेके जाएं। ये अब ऑनर्स जो हैं वो देखेंगे कि हम कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस तरफ जाएंगी, ऑटोमाइजेशन की तरफ। ठीक है जी। होपफुली आपको हमारी ये आज की वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। हमारा आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो आप वो पहला पार्ट भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग COVID-19 हाउ वी कैन रन आवर बिजनेस, और दिस वाज द सेकंड पार्ट कि आफ्टर COVID-19 या पोस्ट COVID-19 क्या सिचुएशन होगी, कैसे हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।